जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या अलग है? मेरे यहाँ होने से क्या फर्क पड़ा? और उस सवाल का जवाब ही वह फर्क होगा जो हमने इस दुनिया में पैदा किया। हमारे सारे विचार और भावनाएं उस समय कोई मायने नहीं रखेंगी जब हम अपनी आखिरी सांसों में यह सवाल खुद से पूछ रहे होंगे। उस समय सिर्फ एक चीज मायने रखेगी, हमने कौन सा कदम उठाया और उससे क्या बदलाव आया। लेकिन हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं में उलझे रहते हैं। हम दूसरों की बातों से आहत हो जाते हैं। हम यह साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। हम दूसरों को गलत ठहराते हैं। कुछ लोगों से निराश हो जाते हैं और कुछ से नाराज रहते हैं। यह सब चलता रहता है, लेकिन मृत्युशैया पर इनमें से किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं होगा। उस समय केवल हमारे कर्म एक्शन मायने रखेंगे। अगर हम चाहते तो हम हर घंटे हर दिन इस दुनिया में कोई न कोई फर्क ला सकते थे। तो सवाल है, हम ऐसा कैसे करें? हम खुद को काम करने के लिए कैसे प्रेरित करें? हम ऐसा जीवन कैसे जिए जिससे दुनिया में फर्क पड़े? महान दार्शनिक एरिस्टोटेलिस सवाल का जवाब जानते थे। इस किताब के पहले संस्करण की प्रस्तावना में इसका उत्तर दिया गया था। जवाब है गति में। जवाब है चलते रहने में। अब आगे जो आप पढ़ेंगे वह स्नो एंजल नाम की मूल प्रस्तावना है। जब मैं बच्चा था और मिशिगन में बड़ा हो रहा था, तब हम बर्फ में फरिश्ते बनाया करते थे। हम बर्फ की एक ताजी साफ जगह ढूंढते थे जहां किसी ने कदम न रखा हो। फिर हम अपनी पीठ के बल उस बर्फ पर लेट जाते थे। इसके बाद हम अपने हाथों और पैरों को ऊपर नीचे हिलाते थे, जिससे बर्फ पर पंखों जैसी आकृति बन जाती थी। फिर हम उठकर अपने बनाए हुए उस बर्फ के फरिश्ते को देखते और खुश होते थे। लेकिन जब हम उठते थे तो एक समस्या होती थी। अगर हम सावधानी से न उठें तो हम अपने ही बनाए हुए उस खूबसूरत निशान को खराब कर सकते थे। इसलिए हमें बहुत धीरे धीरे और सावधानी से उठना पड़ता था ताकि वह आकृति वैसी ही बनी रहे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सब इस दुनिया की बर्फ पर अपने निशान छोड़ रहे हैं। हर काम, हर कदम, हर फैसला इस दुनिया पर एक छाप छोड़ता है। सवाल यह नहीं है कि हम सोचते क्या है या महसूस क्या